हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से मैं आपको इस चैनल पर 3XL साइज लेडीज कोटी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू करूंगी। आज इसका ये पार्ट नंबर 1 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें फंदे लेना, ये जो डिज़ाइन बनाया गया है इस डिज़ाइन को बनाना बताऊंगी और इसमें मुड्ढे की घटाई करते टाइम डिजाइन को एडजस्ट करना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो कार्डिगन है ये 3XL साइज बनेगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये वर्धमान कंपनी की एक्स्ट्रा शाइनिंग चार्मिंग ऊन ली है। इस ऊन में 9 नंबर की सिलाई यूज की है। ऊन आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जो भी आपको पसंद हो। सिलाई हमेशा ऊन के अनुसार यूज होती है। अब 9 नंबर की सिलाई में चार्मिंग ऊन से इसमें मैंने लिए हैं 147 फंदे, यानी 147 फंदे। अगर आपकी ऊन ऐसी है जिसमें आपकी 10 नंबर की सिलाई यूज होती है तो फिर उसमें आप 6 फंदे एक्स्ट्रा और डाल लीजिए, यानी 153 फंदे डालिएगा। तो सेम साइज आपका बनके तैयार हो जाएगा। ये जो डिजाइन बनाया गया है इसे बनाने के लिए 16 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। तो ये डिजाइन किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। 16 के मल्टीपल देखिए, 16 फंदे गिनिए, फिर से 16, फिर से 16, फिर से 16। ऐसे करते हुए लास्ट में जब आपके 3 फंदे बच जाएं तो सेम डिजाइन आपका एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि 10 नंबर की सिलाई पर यूज होने वाली थोड़ी पतली ऊन हो तो 6 फंदे एक्स्ट्रा डालिए, यानी 6 फंदे 147 से एक्स्ट्रा। और अब जब हम इस डिजाइन को बनाएंगे तो इसमें हमारे दोनों साइड 2-2 फंदे उल्टे आए हैं। जब 6 और एक्स्ट्रा होंगे तो उनको हाफ हाफ करके दोनों साइड पर आप एडजस्ट कीजिए, बाकी का बिल्कुल सेम बनेगा। अगर आपकी ऊन सेम ऐसी है जिसमें आपकी 9 नंबर की सिलाई यूज होगी तो जैसे मैं अब आपको ये डिजाइन बनाना बताऊंगी बिल्कुल सेम तरीके से सेम फंदे के साथ आप बनाइए। तो 3XL साइज आपका लेडीज फुल बाजू कार्डिगन बन जाएगा। तो देखिएगा, इसमें मैंने लिए हैं 147, 16 के मल्टीपल करके और 3 फंदे एक्स्ट्रा। अब जो डिजाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई वही मैं आपको यहाँ से बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 147 फंदे डालने हैं। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से पहले आप इसमें उल्टी उल्टी बना दीजिए, जिससे ये जो इसकी किनारी बनेगी ये थोड़ी मोटी और मजबूत बनेगी और कोटी की जो नीचे से लुक आएगी वो अच्छी आएगी। तो चलिए अब ये डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है। ये डिजाइन हमारा 10 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए, डिजाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है। तो ये देखिए, 1 और ये 2 फंदे उल्टे बनाए। अगर आपकी ऊन बारीक है 10 नंबर की सिलाई पे बनेगी तो आपके 153 फंदे होने चाहिए। 153 फंदे में आप यहाँ पर 5 फंदे उल्टे बुनिए और उसके बाद डिजाइन को बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, अगर 147 147 फंदे हैं तो सेम जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे बनाइए। तो 2 फंदे हो गए उल्टे। अब हमारा धागा अपनी तरफ रहे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब धागे को अपनी तरफ लेकर आइएगा और 4 फंदे आप उल्टे बनाइए, 1 2 3 और ये 4। फिर आप 3 फंदों का एक फंदा बना दीजिए। ठीक है, फिर आप 4 फंदे उल्टे बनाइए, 1 2 3 और ये 4। धागे को पीछे कीजिए और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा आप सीधा बनाइए। ये देखिएगा, यहाँ से ये फंदे आप छोड़िए और यहाँ तक का जो डिजाइन बना ये हमारा एक डिजाइन बन गया। इसी को हमें बार बार रिपीट करते जाना है। तो ध्यान से देखिएगा, इस डिजाइन की अलग से वीडियो भी मैंने चैनल पे डाली हुई है। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे हम। देखिए
ये जो है यहाँ पर हमारी जो जाली आई है, जब हम 3 का 1 करते हैं तो वहाँ हमारे 2 फंदे गढ़ते हैं, तो एक जाली तो हमारी ये आ गई, एक हमारी आगे आ जाएगी। ये आपने ध्यान में रखना है। तो देखिए धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे बनाए। अब 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे। फिर 3 फंदों का आप एक फंदा कीजिए। देखिए यहाँ 3 का 1 किया तो 2 फंदे हमारे कम होते हैं, ये हमारे जाली से बढ़ते जाते हैं। फिर हम 4 उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। धागे को पीछे ले जाइए, 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाइए। फिर आप धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है सेकंड डिजाइन पूरा हो गया। अब हम तीसरा डिजाइन बनाएंगे। धागा अपनी तरफ लेकर आइए, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। धागा अपनी तरफ कीजिए, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे। फिर 3 फंदों का एक फंदा आप बना दीजिए। फिर से 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। धागे को पीछे कीजिए, 1 और ये 2 फंदे आप सीधे बनाइए। धागे को फिर अपनी तरफ लेकर आइए और एक फंदा सीधा बनाइए, तो जाली से फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2, तो यहाँ भी जाली से फंदा बढ़ गया। फिर धागे को अपनी तरफ कीजिए, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। फिर आप 3 फंदों का एक फंदा बनाइए। फिर से आपने 4 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 और ये 4। धागे को पीछे कीजिए और 2 फंदे सीधे बनाइए, 1 और ये 2। धागा अपनी तरफ कीजिए और एक फंदा सीधा बुन दीजिए। फिर से धागा अपनी तरफ ले आइए और 2 फंदे सीधे बुनिए। धागे को अपनी तरफ घुमाइए और 4 फंदे उल्टे। वीडियो के साथ साथ ही बनाइए आप डिजाइन को, 2 3 और ये 4। फिर 3 फंदों का एक फंदा कर दीजिए। फिर से 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। धागे को आप पीछे कर दीजिए, 1 और ये 2 फंदे सीधे। फिर आप धागा अपनी तरफ कीजिए और एक फंदा सीधा बनाइए। धागे को वापस अपनी तरफ कीजिए और अब 2 फंदे सीधे कीजिए। देखिए ये वाला जो हमारा डिजाइन बन रहा है, इस एक फंदे के इधर जाली आई, इधर जाली आई, ये 2 फंदे बनाए हैं हमने। ये वाले जो यहाँ चले गए हैं, यहाँ से आप समझो डिजाइन को कि इस तरीके से ये जाएगा, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 3 और 4 फंदे उल्टे। फिर हम 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। फिर से 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। धागे को वापस अपनी तरफ लेकर आइए और एक फंदा आप सीधा बनाइए। 3 का 1 करने से हमारे 2 फंदे घटते हैं। यहाँ 2 बार जाली जब आती है तो हमारे 2 फंदे बढ़ जाते हैं। अब हम वापस धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4 उल्टे। फिर हम 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। धागे को पीछे कर लीजिए और यहाँ आप 2 फंदे सीधे बनाइए। फिर धागे को अपनी तरफ कीजिए और एक फंदे को सीधा बुनेंगे तो यहाँ जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाए तो इधर भी जाली आ गई। धागे को अपनी तरफ कीजिए, 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ हम 3 फंदों का एक करेंगे। फिर से 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। धागे को पीछे कीजिए और 2 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया।
अब हम फिर से डिजाइन को देखिए बनाना शुरू करेंगे। धागा अपनी तरफ कर लेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करके 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे, फिर 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। धागा पीछे लेकर जाइए और 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ लास्ट में आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर जो हमने 3 फंदों का एक फंदा किया, फिर हमने 4 उल्टे बनाए, फिर 2 सीधे। अब जो जाली आएगी वो हमारी यहाँ इस तरह से धागा अपनी तरफ करके और लपेट कर आएगी। अगर आप यहाँ जाली नहीं डालोगे तो आपके फंदे घट जाएंगे। तो लास्ट में आपने लपेट कर जाली डाल देनी है और बिल्कुल लास्ट के 2 फंदों को उल्टा बुन देना है। अब इस डिजाइन में उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ बिल्कुल उल्टी उल्टी बनेंगी। बहुत ही आसान डिजाइन है। मैंने ये पूरे 147 फंदों में पूरी सिलाई को बुन के दिखाया है ताकि आपका डिजाइन अच्छे से सेट हो जाए। उल्टी साइड की सभी सिलाइयाँ उल्टी बनेंगी, तो इसे आप उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से इसकी दूसरी सिलाई को मैंने बना लिया है। अब इसकी तीसरी सिलाई पर आप आ जाइएगा। ये देखिएगा, पहले वाले 2 फंदे इसके उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। ये जो जाली से फंदा हमारा बना, इसको हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। तो देखिए जाली से यहाँ फंदा बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर हम यहाँ 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। फिर से 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। धागे को पीछे कीजिए और 2 फंदे सीधे बनाइए, 1 और ये 2। वापस धागा अपनी तरफ कीजिए और यहाँ पर देखिए ये जाली वाला, ये बीच का और ये जाली वाला, इन 3 फंदों को आप सीधा बनाइए, 1 2 और ये 3। तो यहाँ एक और जाली हमारी आ गई है। यहाँ जो फंदे घट रहे हैं वो यहाँ और यहाँ करके बढ़ रहे हैं, तो फंदे हमारे पूरे होते जाएंगे। फिर से हम दूसरा डिजाइन बनाना शुरू कर रहे हैं। धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 फंदे सीधे, 1 2। धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे बनाइए। फिर आप 3 फंदों का एक फंदा कर दीजिए। फिर से 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। धागे को पीछे ले जाइए, 1 2 फंदे सीधे। वापस धागा अपनी तरफ कर लीजिए और यहाँ पर 1 2 और ये 3 फंदे आप सीधे बनाइए। एक बार फिर से देख लीजिए, धागा अपनी तरफ करिए और 2 फंदे सीधे बनाइए, 1 और ये 2। फिर धागे को अपनी तरफ करके 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर यहाँ 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर से 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। धागे को पीछे कर देंगे और 2 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और यहाँ 3 फंदे सीधे। बस ऐसे करते हुए आपने इस डिजाइन को अब बनाते हुए जाना है। यहाँ पर जो जाली आ रही, जाली पैटर्न को बनाइए। जहाँ पहली सिलाई पर हमने 4 उल्टे बुनकर 3 का 1 किया था, वहाँ अब आपके 3 उल्टे बुनकर बीच में 3 का 1 होता जाएगा। यहाँ घट रहे हैं, यहाँ जाली से बढ़ रहे हैं। एक डिजाइन और बना के दिखा देती हूँ। देखिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3। फिर 3 फंदों का एक कीजिए, फिर 1 2 और ये 3। फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ करके 1 2 और फिर ये जाली वाला 3। ऐसे करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। ये हमारी तीसरी सिलाई है। चौथी सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनेगी। तो अब मैं इस तीसरी को कंप्लीट करके चौथी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ, फिर 5वीं सिलाई पर दिखाती हूँ।
और ये देखिए, मैं आपको एक बार लास्ट में भी दिखा देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ आपका डिजाइन गलत हो जाए। देखिए, जब ये लास्ट वाला डिजाइन बनेगा, 3 उल्टे, 3 का 1, फिर 3 उल्टे, तो फिर आपके ये 2 फंदे सीधे आएंगे। अब जो जाली बनेगी इस जाली से पहले बनेगी, क्योंकि पहली सिलाई पर हमने लपेट कर जाली डाली थी। अब हमारी तीसरी सिलाई आई तो ये जो 2 फंदे हैं इनको सीधा बुन के फिर धागा अपनी तरफ कर लीजिए और इस जाली वाले फंदे को आप सीधा बना दीजिए, और फिर लास्ट के जो 2 फंदे हैं ये आप उल्टा बनाइए। ये आपका तीसरी सिलाई पर डिजाइन बनेगा। उल्टी साइड से इसकी चौथी सिलाई है, ये हम उल्टी बुन लेते हैं। और जैसे कि आप वीडियो के साथ साथ डिजाइन को बनाओगे तो जहाँ पर आपकी तीसरी सिलाई बने और चौथी सिलाई का बीच का गैप आए, तब तक आप वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर अपनी 5वीं सिलाई को बनाना शुरू कर देना। तो चौथी सिलाई को कंप्लीट करके फिर 5वीं सिलाई दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसकी चौथी सिलाई को मैंने बना लिया। 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर 5वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए, 1 और ये 2 फंदे, ये तो हमारे उल्टे ही होंगे। फिर हम धागा पीछे करेंगे और ये जो जाली से फंदे बनते जा रहे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2। अब धागे को अपनी तरफ कीजिए और इन 2 फंदों को आप सीधा बनाइए। धागे को अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे बुनिए और अब यहाँ 3 फंदों का 1 फंदा कर दीजिए। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2। धागे को पीछे कीजिए, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। धागा अपनी तरफ लेकर आइए और यहाँ 5 फंदे आपके सीधे आएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ फंदे बढ़ गए, यहाँ हमारे घट रहे हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे, 1 2 और यहाँ फिर 3 फंदों का हम 1 फंदा बनाएंगे। फिर से 2 उल्टे, 1 और ये 2। धागे को पीछे ले जाइए, 1 2 फंदे सीधे, धागे को वापस अपनी तरफ कीजिए और 5 फंदे सीधे बनाइए, 1 2 3 4 और ये 5। एक बार फिर से देख लीजिए, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, 1 और ये 2। अब यहाँ 3 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे। धागे को पीछे ले जाइए और 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके ये 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। ऐसे करते हुए सिलाई को आप लास्ट तक बनाइएगा। यहाँ लास्ट में जब आप आओगे तो ये देखिए, ये 2 सीधे, उसके बाद यहाँ धागा अपनी तरफ करके ये आपके सीधे हो जाएंगे और लास्ट के 2 उल्टे। फिर आपकी उल्टी साइड से छठी सिलाई आएगी, उसे आप पूरा उल्टा बुनिए। तो अब मैं ये 5वीं सिलाई और छठी सिलाई दोनों को पूरा कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 6 सिलाई तक इसको मैंने बुन लिया है। अब ये हमारी 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 7वीं सिलाई पर देखिए, ये पहले वाले 2 फंदे आप उल्टे बुनिए, फिर धागे को पीछे कीजिए, 1 2 और ये जाली वाला 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके इन 2 फंदों को आप सीधा बुन लीजिए। फिर धागा अपनी तरफ लाइए, 1 फंदा उल्टा बुनिए और यहाँ 3 फंदों का 1 फंदा बना दीजिए। फिर 1 फंदा उल्टा, धागे को पीछे कीजिए और ये 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ कर लीजिए और यहाँ पर 7 फंदे आप सीधे बनाइए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब नेक्स्ट वाला डिजाइन देखिएगा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा उल्टा बुनिए और फिर 3 फंदों का 1 फंदा बना दीजिए। फिर 1 फंदा उल्टा, धागे को पीछे कीजिए, 2 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ लाइए और यहाँ 7 फंदे आप सीधे बुनिए, 1 2
3 4 5 6 और ये 7। फिर धागे को अपनी तरफ करके और इन 2 फंदों को सीधा बनाइए। जब धागा अपनी तरफ करके फंदे को सीधा बनाया जाता है तो जाली आ जाती है। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा और 3 फंदे का एक बनाएंगे। फिर एक उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और ये 7 फंदे सीधे। ऐसे करते हुए लास्ट तक आइएगा। यहाँ पर ये एक उल्टा, 3 का एक उल्टा, ये 2 सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करके ये 3 सीधे आ जाएंगे और लास्ट वाले 2 आपके उल्टे ही बनेंगे। 7वीं सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। 8वीं सिलाई उल्टी तरफ से पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए। तो अब मैं इसकी ये 7वीं और 8वीं दोनों सिलाइयाँ बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8वीं सिलाई को मैंने उल्टी तरफ से कंप्लीट कर दिया। अब इसकी 9वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 9वीं सिलाई पर हमारा ये डिजाइन, यहाँ जो फंदे उल्टे चल रहे हैं ये पूरे हो जाएंगे। तो इन 2 फंदों को आप उल्टा बुनिए, धागे को पीछे कर लीजिए और यहाँ 1 2 3 और ये 4 फंदे आप सीधे बनाइए। फिर धागे को अपनी तरफ ले आइए और ये 2 फंदे सीधे बुन दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ करके देखिए केवल 3 फंदे उल्टे बचे हैं। इन तीनों का आप यहाँ एक फंदा बना दीजिए। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागे को फिर अपनी तरफ कीजिए और यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमने सीधे बनाए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को हम सीधा बुन देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, जहाँ हमारे 11 फंदे थे वहाँ ये बीच में एक फंदा आ गया। जहाँ हमारे यहाँ 11 फंदे थे वहाँ 1 और जहाँ 1 था वहाँ 11। ये आपका डिजाइन यहाँ ऐसे बनेगा। फिर से देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदों को उल्टा बुनिए, 3 का 1 कर देना है आपने। जो 3 उल्टे बचे हैं इन 3 का 1 बना दीजिए। धागा अपनी तरफ करके फिर ये जो 2 सीधे हैं इनको सीधा बुन लीजिए। फिर धागा अपनी तरफ और 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे सीधे। जब धागा अपनी तरफ करके 9 फंदे सीधे बनाए तो एक जाली यहाँ आ गई। अब धागा अपनी तरफ और ये 2 फंदे सीधे। फिर धागे को अपनी तरफ करके जो 3 फंदे उल्टे हैं इनका 1 कर दीजिए। ऐसे करते हुए अब आपने इसकी 9वीं सिलाई को लास्ट तक बुन देना है। यहाँ पर भी इन 3 का 1 करने के बाद ये 2 सीधे आएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके ये 4 सीधे और 2 उल्टे। 10वीं सिलाई उल्टी साइड पर आपकी पूरी उल्टी बनेगी। तो 10 सिलाइयों में डिजाइन ओवर हो जाएगा। अब मैं ये 9वीं और 10वीं दोनों सिलाइयाँ बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 10वीं सिलाई तक मैंने इसको बना दिया। 10 सिलाइयों में हमारा ये एक डिजाइन ओवर होता है यहाँ से यहाँ तक। अब इन्हीं 10-10 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है तो ये आपका सुंदर सा डिजाइन बनता चला जाएगा। अब इस डिजाइन को अगर दोबारा रिपीट करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो को थोड़ा बैक कीजिएगा और जैसे मैंने यहाँ से आपको पहली सिलाई को बुनना बताया सेम तरीके से आप उसके ऊपर बनाना शुरू कर दीजिए तो आपका डिजाइन रिपीट हो जाएगा। अब इसकी हमें लेंथ बनानी है। देखिए जो हम फंदे लेते हैं ये हम लेते हैं हेल्थ के अनुसार, जिसकी हेल्थ कम ज़्यादा होती है उसके हिसाब से, और लंबाई जो बनती है ये हाइट के अनुसार। ऐसा भी होता है किसी को थोड़ा सा लॉन्ग पहनना पसंद होता है, किसी को थोड़ा शॉर्ट पहनना पसंद होता है, तो ये हम कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर भी सकते हैं। लेकिन मैंने जो लंबाई बनाई है वो मैं आपको डिजाइन के हिसाब से गिन के दिखा देती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16।
मैंने ये 10-10 सिलाइयों के 16 डिजाइन इसमें कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसमें मैं यहाँ मुड्डे की घटाई करूँगी, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपको इससे थोड़ी ज़्यादा बनानी हो तो एक डिज़ाइन और बना लीजिए, कम रखनी हो तो कम रख लीजिए। तो 16 डिजाइन बना के 70वें डिजाइन की पहली सिलाई पर अब हम यहाँ मुड्डे की घटाई करेंगे। हमारे पास हैं इसमें 147 फंदे। इसमें हम 18 फंदे की मुड्डे की घटाई इस साइड से करेंगे और 18 फंदे की इस साइड से करेंगे। तो यहाँ हम 7 फंदे की घटाई डालेंगे, देखिएगा, क्योंकि ये ट्रिपल एक्सल साइज है। 2 फंदे का 1 कीजिए, फंदे को लूज रखिए और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर दीजिए। ऐसे ही बार बार करना है। 2 फंदे हो गए, ये देखिए 3, इसे लूज रखिए, 2 का 1 कीजिए 4, फिर से इसे लूज रखिए, 2 का 1 कीजिए 5, इसे लाइए, 2 का 1 6 और फिर इसे ले आइए, 2 का 1 7। तो यहाँ से हमने 7 फंदे की घटाई कर दी। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर अब ये जो फंदे हैं इन्हें आप या तो यहाँ पर, अब डिजाइन तो बनेगा नहीं यहाँ पर हमारा, क्योंकि डिजाइन के लिए घटाई में आ गया है। तो आगे देखिए, एक ये घटाई वाला छोड़ दीजिए, उसके बाद काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये देखिए, यहाँ आप ध्यान रख सकते हैं, ये जो सेंटर का फंदा है ये वाला, इसके यहाँ दोनों साइड जाली आती है। तो ये हमने इसके आगे 2 4 6 1 7, यानी टोटल अब हमारे पास ये 8 फंदे हैं। ये बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे क्योंकि यहाँ हमारा डिजाइन बनेगा। फिर धागा अपनी तरफ करके देखिएगा, अगर अब आपने यहाँ ध्यान देना है, इधर तो हमारा डिजाइन बना या नहीं, अगर हम इधर डिजाइन बनाते तब हम यहाँ जाली डालते। अब इधर कोई फंदा घट नहीं रहा है, तो ये ध्यान देने की बात है। इस तीसरे फंदे को भी सीधा बुन दीजिए, क्योंकि इसके इधर जाली नहीं आएगी, सिर्फ इधर आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो डिजाइन बनेगा 3 का 1 होगा, उसके लिए हमारी यहाँ एक जाली आ जाएगी, एक आगे आएगी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। 2 4 6 8, टोटल ये 8 फंदे उल्टे हो गए। उसके बाद मैंने 3 फंदे सीधे किए हैं। अब धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे बनाएंगे, क्योंकि आगे हमारा डिजाइन बनेगा। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, 2 सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे। आप देखिए, जब ये नेक्स्ट वाला डिजाइन जब हमारा बनेगा तो ये तो हमारा जो 3 का 1 किया था वो उल्टा हो गया, एक इधर का सीधा, एक इधर का सीधा, इन 3 का हमें 1 करना होता है। ये 3 का 1 कर दिया, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4, धागा पीछे करेंगे, 1 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ और 2 फंदे सीधे। ऐसे करते हुए हम इस सिलाई को देखिएगा यहाँ तक बनाएंगे। जैसे हमारा यहाँ घटाई के लिए ये था कि ये वाला डिजाइन अब हमारा नहीं बनेगा और जहाँ जाली वाला पार्ट है उसमें एक साइड जाली आई है, तो ठीक उतने ही फंदों को हम बुनेंगे। तो यहाँ के फंदे छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, और यहाँ वाला जो पार्ट है, यानी मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ इस पार्ट में जो हमारे 3 का 1 करके और 4 फंदे उल्टे बनेंगे। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आ गए हैं। जैसे कि ये डिजाइन हमारा यहाँ पर बना था आधी जाली का और इधर वाला हमारा उल्टे फंदों पर आया, हम सेम उतने ही फंदों का अब आगे रखेंगे, क्योंकि घटाई में 7 फंदे उल्टी साइड से आएंगे तो फिर हमारा पैटर्न डगमगा जाएगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस पैटर्न में मैंने 3 का 1 कर दिया और ये 4 फंदे मैंने उल्टे बना दिए। अब हम धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे,
धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3 फंदे मैंने सीधे बनाए, क्योंकि इस फंदे के इधर हम जाली नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ वाला डिजाइन अब नहीं बनेगा, इसलिए हमने एक साइड पे जाली डाली है। जैसे यहाँ मैंने ये 8 फंदे उल्टे बनाकर 3 सीधे बनाए थे, उसके बाद जाली डाली थी, तो यहाँ लास्ट में ये हमने 3 से पहले जाली डाली है, आगे जाली नहीं आएगी। तो यहाँ आप ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए, ये हमने 3 का 1 किया, 4 उल्टे बनाए, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ करके इन 3 फंदों को हमने सीधा बुन दिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे मैंने उल्टे बनाए हैं। अब आज ये उल्टी साइड पर, और यहाँ से हम 7 फंदों की घटाई करेंगे। देखिए 2 फंदे का 1 कीजिए, फंदे को थोड़ा सा लूज रखिए, 2 का 1, 2 फंदे हो गए। ये देखिए 3 4 5 6 और ये 7। अब 7 फंदे की घटाई करने के बाद लास्ट तक इस सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुन दीजिए, तो दोनों तरफ से हमारी 7 फंदे की घटाई कंप्लीट हो गई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई को मैंने बुन लिया। अब आ गए हम सीधी साइड पर। तो सीधी साइड पर अब हम यहाँ 5 फंदे की घटाई करेंगे। आप एक एक घटाई की सिलाई को ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें लास्ट वाली घटाई पर यह भी देखना है कि हमारा डिजाइन आगे किस तरीके से चलेगा। तो 7 की हो गई, अब हम 5 फंदे घटाएंगे। तो यहाँ से 2 फंदे का 1 कीजिए, फंदे को थोड़ा लूज रखिए, फिर 2 का 1 कीजिए, 2 फंदे हो गए। ये देखिए 3 4 और ये 5, तो यानी 7 और 5 12 फंदे की यहाँ घटाई हो चुकी है। अब उसके बाद देखिए 1 और ये 2 फंदे हम और उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे ये वाले और एक ये जाली वाला, इनको हम सीधा बुनेंगे। हम डिजाइन के हिसाब से इसमें घटाई डालेंगे, कितने कितने फंदों की होगी वो घटाई करते टाइम ही पता सही एडजस्ट होता है। ये देखिएगा, यहाँ से 5 फंदे की घटाई करके ये हमारे उल्टे हो गए, ये 4 सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ करेंगे और अब इन 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 1 2 3 और यहाँ 3 फंदों का 1 फंदा कर देंगे, फिर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे कर देंगे और ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3 सीधे, ऐसे करते हुए हम इस डिजाइन को बनाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आपका 3 का 1 होगा, 3 उल्टे, 3 का 1, 3 उल्टे, फिर ये 2 फंदे सीधे और धागा अपनी तरफ करके ये 4 आपके फिर सीधे हो जाएंगे। आगे जो बचेंगे उनको आप उल्टा बुन दीजिए, फिर उल्टी साइड से इसमें हम सेम 5 फंदों की घटाई कर देंगे और 5 फंदों की घटाई करके फिर उल्टी साइड से हम बाकी के सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो मैं इस सिलाई को बना देती हूँ। उल्टी साइड से यहाँ 5 फंदों की सेम जैसे यहाँ घटाई की, ऐसे करके सिलाई को बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से 5 फंदे की घटाई करके और सिलाई को मैंने बना दिया। अब आ जाइए सीधी साइड पर और यहाँ से हम तीसरी बार की घटाई करेंगे। 7 7 5 और 5 ये घटाई हमारी हो गई है। तो यहाँ से अब की बार हम 3 फंदों की घटाई करेंगे। देखिए 2 फंदे का 1 कीजिए, फंदे को थोड़ा सा लूज रखिए, फिर से 2 का 1 और ये तीसरी बार 2 का 1। अब यहाँ धागे को पीछे करेंगे और ये वाले जो फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। 1 2 और ये 3 4। तो हमारी जो अभी टोटल घटाई हुई है 7 और 5 12 और 3 15 फंदे की हो गई है।
वैसे हमने इसमें ये था कि 18-18 फंदे की घटाई करें, लेकिन 18-18 फंदे की घटाई करने पर फिर यहाँ डिजाइन हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो एक बार की घटाई और करेंगे डिजाइन को देखते हुए। अभी हमने 7, 5, 12 और 3, 15 फंदे की घटाई कर ली है। ये फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे 1 और ये 2 फंदे सीधे और इन 3 का एक फंदा बना देंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 1, 2, 3, 4 और ये जाली वाला 5, धागा अपनी तरफ करके इन 2 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। ठीक ऐसे करते हुए हम डिजाइन की इस सिलाई को बुन लेंगे। यहाँ पर हमारा ये आधा ही डिजाइन बन रहा है, ऐसे ही जाली डालिएगा और फिर यहाँ तक फंदों को बुन दीजिएगा। उसके बाद उल्टी साइड से 3 फंदों की सेम घटाई कीजिए जैसे हमने यहाँ से की है, और उल्टी तरफ की सिलाई को फिर उल्टा बुन दीजिए। तो अब मैं सीधी साइड की सिलाई को बुन के उल्टी तरफ से यहाँ 3 फंदे घटाकर सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से 3 फंदों की घटाई करके सिलाई को बुन लिया। हम आ गए सीधी साइड पर। 7, 5, 12 और 3, 15 फंदों की घटाई हो गई। अब की बार हम 2 फंदों की घटाई करेंगे। तो 2 फंदे का 1 कीजिए, फिर से फंदे को सिलाई पर लाइए और 2 का 1 कर दीजिए। धागे को पीछे कीजिए और डिजाइन के अनुसार सिलाई को बनाइए। देखिए 1, 2 और ये 3 सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कीजिए और ये 2 फंदे यहाँ सीधे आ जाएंगे। धागा अपनी तरफ करके 1 उल्टा और 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, फिर 1 उल्टा, धागा पीछे और ये 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये बीच के फंदे सीधे। ऐसे करते हुए डिजाइन के हिसाब से सिलाई को पूरा करेंगे। फिर यहाँ से भी उल्टी तरफ से हम 2 फंदों की घटाई कर देंगे। तो फिर हम सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारी ये घटाई अब कंप्लीट हो गई है। अब और फंदे इसमें हम नहीं घटाएंगे। 17 फंदे की मैंने इसमें घटाई कर ली है। अब आगे हमें डिजाइन एडजस्ट करने में इसमें आसानी रहेगी, इसलिए हम 18 फंदे की घटाई नहीं करेंगे। तो 17 की इधर से हो गई, 17 की इधर से हो गई। अब ये जो हमारे 16 डिजाइन बना के 17वें डिजाइन की पहली सिलाई पर हमने मुड्डे की घटाई को शुरू किया था, तो उसकी यहाँ पर अब हमारी 9वीं सिलाई बन रही है। अब जैसे आपका डिजाइन है उस हिसाब से सिलाई को बुन लीजिए। फिर अगले डिजाइन पर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे स्टार्ट होगा। तो ये 1 फंदा तो मैंने उल्टा बुन लिया। आगे जो फंदे हमारे सीधे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करके। फिर यहाँ इन 2 फंदों को सीधा बना के हमारी एक जाली आ गई, और ये हमारे लास्ट के 3 फंदे उल्टे हैं, इन 3 का 1 करेंगे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। ऐसे करते हुए डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को बना दीजिए। उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बुनिए, फिर हम इसका नेक्स्ट वाला डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 17 डिजाइन कंप्लीट हो गए, क्योंकि 16 डिजाइन बना के 17वें डिजाइन की पहली सिलाई पर मैंने घटाई की, और अब हमारा ये 18वां डिजाइन शुरू होगा। मैंने 17 फंदे की घटाई की है। आप चाहो तो यहाँ पर 16 फंदे की घटाई भी कर सकते हो। अगर आप 16 फंदों की घटाई करोगे तो यहाँ आपके 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे जैसे यहाँ थे, और ये 17 फंदे की घटाई करने के बाद अब एक ही फंदा हमारा उल्टा बचेगा और उसके बाद हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है देखिएगा। ये एक फंदा यहाँ पर आप उल्टा बुन लीजिए। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेगा, अगर 16 फंदों की घटाई करोगे तो 32 फंदे आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, और 17 की करोगे तो दोनों तरफ से घटाने के बाद 34 फंदे घटेंगे। और यहाँ अब एक फंदा उल्टा है, तो देखिए धागा अपनी तरफ करके इन 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। और बाई चांस आपको ये लगे कि एक फंदे के साथ हमारा डिजाइन सही नहीं लग रहा, तब आप 16 फंदों की ही घटाई करें।
तो यहाँ पर अब आपने डिजाइन को एडजस्ट करना देख लीजिए। एक फंदा हमने उल्टा बनाया, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे किए, और फिर हम यहाँ इन 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। अगर आपने की होगी 16 फंदों की घटाई तो यहाँ आपके 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे, धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे आपके सीधे होंगे, फिर 4 उल्टे, फिर 3 का 1, फिर 4 उल्टे। लास्ट में भी फिर आपका ऐसे ही आएगा। यहाँ 3 का 1 करने के बाद 4 उल्टे, 2 सीधे, लपेट कर जाली डालिए और एक फंदा उल्टा। अगर आपने 16 फंदों की घटाई की होगी तो लास्ट में 2 उल्टे आ जाएंगे, जैसे यहाँ आए थे। अब फिर उल्टी साइड से सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। आगे जैसे मैंने डिजाइन को बताया सेम तरीके से बनाते हुए इसकी हम लेंथ पूरी कर लेते हैं। और अभी मुझे, जैसे मैंने 17 फंदों की घटाई की है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक फंदा कम लग रहा है, तो इसका ऑप्शन भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर घटाई पूरी हो जाए और फिर आपको लगे कि नहीं एक फंदा ठीक नहीं है, यहाँ 2 होने चाहिए, तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने वापस अपने डिजाइन को खोला है और यहाँ से नीचे से देखिए, बिल्कुल जहाँ हमारी घटाई कंप्लीट होती है ना, ठीक उसके यहाँ से हम एक लूप उठा लेंगे अपनी इस तरीके से, और यहाँ वापस ले लेंगे सिलाई पर और इस लूप का फंदा बढ़ा देंगे। ठीक है, ये 2 उल्टे आ गए। तो यानी जो हमने 17 फंदे की घटाई की थी वो हमने 16 की रख ली, वापस से फंदा अपना नीचे से लूप उठाकर पूरा कर लिया, ताकि जब हम यहाँ बाजू की सिलाई करें तो उसमें फिनिशिंग आए। अगर एक ही फंदा रहेगा और साथ में जाली का डिजाइन बनेगा तो हो सकता है सिलाई करते टाइम उसमें फिनिशिंग ना आए, इसलिए मैंने ये फंदा वापस उठा लिया है। दोनों तरीके आपके सामने हैं, जो आपको ठीक लगे वैसे कीजिए। अब ये 2 उल्टे हो गए तो धागा अपनी तरफ करके इन 2 फंदों को सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे हमने उल्टे किए, 3 फंदों का 1 किया, फिर 4 उल्टे बनाए। ऐसे डिजाइन को बनाते हुए हम यहाँ लास्ट तक आ जाते हैं। यहाँ भी मैं फंदा पूरा करके दिखाती हूँ। अगर आपने 17 फंदे की घटाई कर ली होगी तो फिर आपका क्या ऑप्शन होता है इसको पूरा करने का, वो करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, डिजाइन को बनाते बनाते हम लास्ट में आ गए। 3 का 1 करने के बाद 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ हम लपेट कर जाली डालेंगे। ये एक फंदा उल्टा बना लिया और एक मैं वापस उठा लेती हूँ यहाँ नीचे से लूप लेकर, ताकि सिलाई करते टाइम कोई दिक्कत ना हो, और इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो यानी अब जो 18वां डिजाइन हमारा बना, दोनों तरफ हमारे 2-2 फंदे उल्टे आ गए। तो आप जो घटाई करोगे उसे देख लीजिए, 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16, ये आप घटाई कर लीजिए। 7 5 3 1 ये घटाई कर लीजिए, तो 147 फंदों में से आपके 32 फंदे की घटाई हो जाएगी, और फिर ये आपके पास 115 फंदे बच जाएंगे, जिसमें आपका बहुत ही अच्छे से डिजाइन एडजस्ट हो गया है। मुड्डे की घटाई करते टाइम कोई भी डिजाइन हो, इन्हीं छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से यह हमारा डिजाइन चले, जिससे हमें सिलाई करते टाइम कोई दिक्कत ना हो, उसमें फिनिशिंग अच्छी आए। अगर हम एक ही फंदा उल्टा रखते तो बाजू की सिलाई में इसमें फिनिशिंग नहीं आती, तो इसलिए हमने एक फंदा वापस उठा लिया और 16 फंदों की घटाई अपनी रख ली है। तो सेम आप यही घटाई कीजिए 7 5 3 1 की। और अब इसकी हमें लेंथ पूरी करनी है। डिजाइन मैंने आपको बनाना बता दिया है, अब इसकी लेंथ पूरी करके और फिर मैं आपको नाप के दिखाती हूँ कि कितने डिजाइन टोटल इसमें हमारे बने हैं, आर्म होल की लेंथ कितनी बनी है। तो अब मैं इसे पूरा कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसे पूरा करके और फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल की लेंथ मैंने इसकी कंप्लीट कर ली है। 16 डिजाइन ये वाले बना के और 70वें डिजाइन की पहली सिलाई पर हमने मुड्डे की घटाई शुरू की। और अब इसमें हमारे जो टोटल डिजाइन है 16 डिजाइन नीचे और 6 डिजाइन ऊपर, तो 22 डिजाइन बन गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे 16 डिजाइन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6
तो टोटल मैंने 22 डिजाइन बनाए हैं। तो नीचे वाली जो लेंथ है वो आप अगर इससे ज़्यादा बनाना चाहो तो बना लीजिए, लेकिन आर्म होल की जो लेंथ है वो इतनी काफ़ी है। ये देखिए राउंड में इसकी नाप कितना होगा, ऐसे दिखिएगा, ये हो गया 6 इंच और राउंड में जाएगा तो 10.5 इंच। तो ये हमारी लेंथ कंप्लीट हो गई है। इस तरह से राउंड में नाप किया तो 10.5 इंच है और जहाँ पर घटाई कंप्लीट होती है उससे ऊपर 6 इंच है। तो ये काफ़ी हो गया है। तो फ्रेंड्स हमारा बैक पार्ट बनके तैयार हो गया है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके फ्रंट के दोनों पार्ट में बटन पट्टी के साथ साथ डिजाइन को एडजस्ट करना बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।